प्रस्तुत अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। विभाग का अर्थ है अलग अलग करना, पृथक पृथक करना। किसको अलग करना? क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द भगवत गीता के विशिष्ट शब्द हैं। अब तक के जितने हमने 12 अध्याय पढ़े हैं वहां कहीं क्षेत्रज्ञ या क्षेत्र शब्द नहीं आया है, पर इस अध्याय में कुछ विशेष बातों को बताने के लिए ही कृष्ण ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शब्दों का प्रयोग किया है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द भगवत गीता के विशिष्ट शब्द हैं। क्षेत्र शब्द शरीर का और क्षेत्रज्ञ शब्द आत्मा का वाचक है, जिसका विवेचन, विशेष रूप से क्षेत्रज्ञ का विवेचन, कृष्ण ने प्रस्तुत अध्याय में अनेक प्रकार से किया है। क्षेत्रज्ञ का विवेचन करने के लिए ही समझ लीजिए कि अध्याय है विशेष रूप से। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थात शरीर और आत्मा का एक योग है, एक जोड़ है। अर्थात शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। आत्मा की उपस्थिति में ही जड़ शरीर क्रियाशील होता है। चूंकि आत्मा दिखाई नहीं देती, इसलिए इस क्रियाशील शरीर को देखकर मनुष्य यह सोच लेता है कि वह एक शरीर ही है। यही अर्थात अपने आप को ये शरीर समझ लेना ही मनुष्य की भ्रमपूर्ण धारणा है, जो उसके समस्त दुखों का कारण बन गई है। ये इसका सब्जेक्ट है इस चैप्टर का। इस भ्रमपूर्ण धारणा का विनाश करने के लिए और मनुष्य को उसके समस्त दुखों से मुक्त करने के लिए ही कृष्ण यहाँ एक उपाय के रूप में, एक डिवाइस के रूप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अर्थात शरीर और आत्मा को पृथक पृथक करके जान लेने की, समझ लेने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। इससे मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को समझकर दुखों से मुक्त हो सकेगा और एक सुंदर जीवन जीने में समर्थ हो सकेगा। अभी हमने अज्ञानवश, अपने ही अज्ञान के कारण, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अर्थात शरीर और आत्मा को बहुत गड्ढमड्ढ कर रखा है। हम यह कहते तो ठीक हैं कि यह मेरा शरीर है, अर्थात ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा पेट है, ये मेरा मन है, यह मेरी बुद्धि है, यह मेरा अहंकार है, ये मेरी आंख कान आदि अनेक इंद्रियां हैं। परंतु हम यह नहीं समझ पाते हैं कि जो कोई भी यह मेरा शरीर है ऐसा कह रहा है, वह कहने वाला कौन है। देखिए, रोज हम इस चीज को यूज कर रहे हैं। हम कोई भी ये नहीं कहता कि मैं शरीर, मैं आंख हूं, मैं कान हूं। सब यही कहते हैं कि ये मेरा है। कोई नहीं कहता कि मैं मन हूं, सब कहते हैं कि मन मेरा है। तो प्रश्न बनता है कि जो कह रहा है कि मेरा शरीर, तो ये कहने वाला है कौन? कोई तो होगा जो ये जानता भी है और कहता भी है कि शरीर मेरा है। अपने अपने भीतर सबको ये चीज देखनी पड़ेगी, अपने अंदर से बोलकर कि आखिर है कौन। तो हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम मेरा शरीर कहने वाले उस तत्व को भूल गए हैं और जिस शरीर को हम मेरा कहते हैं, उसी शरीर को हम मैं कहने लगे हैं। अर्थात मैं के रूप में ये शरीर ही मैं हूं, ऐसा हम समझने लगे हैं। सत्यता है ये हमारी।
देखिए, मान लीजिए मैं कहूं मैं हूं और मेरी कार है। मैं अलग हूं, कार अलग है, निश्चित रूप से। परंतु यदि मैं ये कहने लगूं कि मैं कार ही हूं, तो मेरी इस नासमझी पर आप सब हंसेंगे। पर चूंकि हम सभी ये नासमझी कर रहे हैं, इसलिए हम पर कोई हंसता नहीं है। अगर अगर मैं कहूं कि मैं कार हूं तो सब हंसेंगे, पर मैं कह रही हूं कि मैं शरीर हूं तो कोई नहीं हंसता। क्यों नहीं हंस रहा है? क्योंकि हम सभी वही गलती कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन की यही बहुत बड़ी विडंबना और विसंगति है जो हमें दुखों की ओर ले गई है। मनुष्य इस मेरा को अर्थात शरीर को, जिसे कृष्ण ने यहाँ क्षेत्र कहा है, और मैं को अर्थात आत्मा को, जिसे इस अध्याय में क्षेत्रज्ञ कहा जा रहा है, इन दोनों को अलग अलग करके इन्हें हम सही रूप में जाने और पहचाने। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की सुखपूर्ण प्रेमपूर्ण जीवन यात्रा के लिए इन दोनों को, किन दोनों को? क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को, अर्थात शरीर को, आत्मा को, इन दोनों को सही रूप में जाना एक फर्स्ट स्टेप है, प्राथमिक चरण है, प्राइमरी क्लास है। अभी तो स्थिति ये है कि हम चाहते तो हैं जी कि जीवन में सुख रहे, प्रेम रहे, और हम अपने जीवन में इस प्रेम पूर्ण जीवन का भवन तो खड़ा करना चाहते हैं, परंतु भवन की नींव का सम्यक ज्ञान हमें नहीं है। सब चाहते हैं हम जीवन प्रेमपूर्ण रहे, जीवन सुखपूर्ण रहे, पर इस सुखपूर्ण प्रेमपूर्ण जीवन की नींव क्या है? उसकी नींव है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को, अर्थात शरीर और आत्मा को पृथक पृथक करके भली भांति जानना। इनको यदि हम पृथक पृथक करके जानेंगे तो समझ लीजिए कि अपने सुखपूर्ण जीवन की एक अच्छी नींव का हम निर्माण करेंगे। अगर अच्छी नींव रहेगी तो भवन अच्छा बनेगा। मकान बनाते हैं हम, अगर नींव मजबूत होती है तो भवन कभी गिरने का कोई डर नहीं होता, पर यदि नींव कमजोर होती है तो भवन का कोई भरोसा नहीं, कोई तूफान आए और भवन गिर जाए। तो सेम स्थिति हमारे जीवन की भी है कि जीवन को यदि हम सुखपूर्ण प्रेमपूर्ण बनाना चाहते हैं तो इन शरीर को जानना और आत्मा को अलग अलग करके ठीक प्रकार से जानना, ये हमारे सुखपूर्ण जीवन की नींव है। तो कृष्ण क्यों इस नाम से उन्होंने विशेष रूप से एक अध्याय को लिया है? तो उनका उद्देश्य है इस नींव को, हमारी नींव को मजबूत करना। प्रस्तुत अध्याय में कृष्ण इन्हीं दोनों तत्वों की अनेक प्रकार से विवेचना करते हैं। दोनों तत्व कौन से? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अर्थात शरीर और आत्मा। अब समझने की सरलता के लिए मैंने इस समग्र विवेचन को 7 बिंदुओं में बांटा है। कृष्ण ने जो कुछ भी कहा है उसको मैंने 7 बिंदुओं में इसलिए बांटा है जिससे कि हम ठीक प्रकार से समझ सकें। पहला बिंदु है क्षेत्र का तात्पर्य। कृष्ण ने क्षेत्र के विषय में क्या क्या कहा है उसको हम जानें। दूसरा बिंदु है क्षेत्रज्ञ का तात्पर्य, आत्मा के विषय में क्या क्या कहा है उसको समझें। तीसरा बिंदु है क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा या परमात्मा में स्थित हुए ज्ञानी मनुष्य के विभिन्न गुणों का वर्णन। चौथा बिंदु है क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा या परमात्मा के स्वभाव का, स्वरूप का वर्णन। पांचवा बिंदु है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में सांख्य योग की अवधारणा का प्रतिपादन। इस पॉइंट पर अभी हमने बात नहीं की है, पर यह पॉइंट यहां से हम अगले संडे को लेंगे। छठा बिंदु है क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा या परमात्मा में स्थित होने के लिए कृष्ण द्वारा 4 मार्गों का विधान, जो कि इस अध्याय में उन्होंने किया है। और 7वां बिंदु है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का महत्व क्या है।
ये उन्होंने संक्षेप में बताया है और शरीर भाव से मुक्त होने का हमें निर्देश किया है। तो ये 7 बिंदु हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं। पहला बिंदु है क्षेत्र का तात्पर्य। क्षेत्र शब्द को स्पष्ट करते हुए पहले ही श्लोक में कृष्ण कहते हैं, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। अर्थात हे अर्जुन, इस शरीर को ही क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र अर्थात शरीर 24 तत्वों से बना हुआ है। ये तत्व कौन से हैं? 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अहंकार, बुद्धि, मन, 3 ये हो गए। फिर एक उन्होंने कहा है अव्यक्त। तो अव्यक्त का अर्थ है मूल प्रकृति। 5 कर्मेंद्रियां, आप सब जानते हैं कर्मेंद्रियां, और 5 ज्ञानेंद्रियां, और 5 हैं महाभूतों के 5 विषय। जो 5 महाभूत हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके 5 विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध। तो इन सबको यदि हम जोड़ लें तो ये बनते हैं 24 तत्व। इन 24 तत्वों से ये क्षेत्र बना है। पर इतना जो जितनी बातें अभी इन्होंने बताई हैं कृष्ण ने, ये सब बातें जितने लोग हम यहाँ इकट्ठे हैं सब लोग जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। इनमें कोई विशेष बात नहीं है हमारे लिए। पर कृष्ण ने अगले श्लोक में कुछ बातें और बता दी हैं, और वो बातें हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, आपस में बात भी करते हैं, पर हमारा ध्यान उनके ऊपर नहीं जा पाता। तो वे कौन कौन सी हैं? कृष्ण कहते हैं कि इन सब के अतिरिक्त इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का संघात, चेतना और धृति, ये सब भी क्षेत्र ही हैं। इच्छा का, अब इन्होंने इच्छा के लिए केवल एक शब्द लिया है, पर इच्छा के अंतर्गत हम लेंगे आशा, अपेक्षा, कामना, वासना, सबको। द्वेष एक शब्द है, क्योंकि कृष्ण की जो शैली है वो बहुत सूत्रात्मक है, तो वो एक शब्द में गागर में सागर भरा होता है उनकी। तो द्वेष के अंदर भी हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग सभी को ले लेंगे। संघात को हम जानते हैं, स्थूल देह का जो ये पिंड है हमारा, ये संघात है। अब हमारे बचे हैं 2 शब्द, चेतना और धृति। तो ये चेतना और धृति क्या हैं, इनके विषय में हमें थोड़ा सा बात करना अच्छा रहेगा। तो पहले हम चेतना को ले लें। चेतना शब्द को हम सभी जानते हैं, फिर भी थोड़ी सी एक छोटी सी उन्होंने एक समझ लीजिए कि एक ट्रिकी पॉइंट डाला है चेतना के अंदर, उसको हम समझने का प्रयास करें। चेतना का एक सामान्य सा सर्वविदित अर्थ है चैतन्य या कॉन्शसनेस या आत्मा, जिसकी उपस्थिति में हमारा ये जड़ शरीर क्रियाशील रहता है और नाना प्रकार की क्रियाओं को करता है। यह है चेतना, हम सब जानते हैं। परंतु प्रस्तुत संदर्भ में, अर्थात जब वे क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं, तब क्षेत्र के संदर्भ में ये जो चेतना शब्द है, ये चेतना शब्द उस चेतना को इंगित नहीं कर रहा है जिसको हम कहते हैं आत्मा या चैतन्य। तो ये चेतना शब्द किस बात को इंगित कर रहा है? क्यों कृष्ण ने क्षेत्र के अंदर चेतना शब्द को डाल दिया है? तो ऐसा लगता है कि ये जो चेतना शब्द है, ये मन की उस विशिष्ट चेतना को संकेतित करता है जो पदार्थों अथवा विषयों के संपर्क में आकर तो जग जाती है, परंतु उनके विदा होते ही पुनः सो जाती है। अर्थात
मन की वो चेतना जो एकदम जगती है और एकदम सो जाती है। कब? जब कोई पदार्थ या कोई विषय अकस्मात उसके संपर्क में आता है। एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कहीं से अकस्मात कोई बहुत तेज आवाज आई। आवाज के आते ही मन की चेतना क्षणिक रूप से एकदम जगी, परंतु जैसे ही आवाज गई मन की वो चेतना एकदम प्रसुप्त स्थिति में चली गई। जगी पर वो ज्यादा देर नहीं जगी। जैसे ही आवाज बंद हुई और मन की चेतना चली गई, सो गई। चूंकि मन क्षेत्र है, अभी हमने देखा था ना कि मन बुद्धि अहंकार सब क्षेत्र हैं, तो चूंकि मन क्षेत्र है, शरीर है, इसलिए मन के भीतर रहने वाली इस विशिष्ट चेतना को भी कृष्ण ने यहाँ क्षेत्र के अंतर्गत ही परिगणित किया है। हम जानते तो हैं, पर कृष्ण ने हमारा ध्यान खींचा है इस तरफ कि यदि मन कहीं जगता है, कहीं सोता है किसी बात को लेकर, तो वो जो उसका जगना और सोना है, वो जो चेतना है वो क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगी, वो क्षेत्रज्ञ के अंतर्गत नहीं आएगी। और स्पष्ट क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब मन क्षेत्र है तो मन का जगना सोना भी क्षेत्र ही है। अब एक दूसरा शब्द लिया है उन्होंने, धृति। तो धृति क्या है? ये धृति शब्द ध्री धातु में एक अक्तिन प्रत्यय के योग से बना है। संस्कृत के दृष्टि से ध्री धातु में अक्तिन प्रत्यय को जब हम मिला देंगे तो शब्द बनता है धृति। इस धृति का अर्थ है धारण किया हुआ, पकड़ा हुआ, अधिकृत किया हुआ, वहन किया हुआ, थामा हुआ, रखा हुआ अथवा आत्मसात किया हुआ। इतने सारे अर्थ हैं धृति के। इतने सारे शब्द हैं जो मैंने बताए, पर सबका अर्थ तो एक ही है कि जो हमने धारण कर लिया है। तो हमने क्या धारण कर रखा है? इस शरीर ने, और शरीर कौन सा? स्थूल शरीर नहीं, कारण शरीर या मन का शरीर। तो इस शरीर ने अर्थात कारण शरीर ने दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, साहस, संतोष और तृप्ति जैसे अनेकानेक गुणों को धारण कर रखा है। हम सब जानते हैं, हम सबके अंदर ये गुण हैं, हमने धारण कर रखा है इनको। अनेक परंपराओं को धारण कर रखा है, अनेक मान्यताओं को धारण कर रखा है हमारे कारण शरीर ने। तो इनको धारण कर रखा है चूंकि हमारे कारण शरीर ने, इसलिए ये सब भी धृति कहलाएंगे। क्योंकि कारण शरीर भी क्षेत्र है। हमारे 3 शरीर हैं, जैसा कि पिछली बार कई लोगों ने बताया, वर्मा जी ने बताया था, स्थूल शरीर, मनस शरीर या सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो तीनों शरीर मिलकर ही शरीर कहलाते हैं और इसी को क्षेत्र कहा गया है। तो हमने गुणों को धारण कर रखा है, मान्यताओं को धारण कर रखा है, धारणाओं को धारण कर रखा है, परंपराओं को धारण कर रखा है, गुणों को धारण कर रखा है, बहुत से गुणों को जो हमारे डीप में हैं। तो ये सब जिनको भी हमारे कारण शरीर ने धारण कर रखा है, ये धृति हैं। और इसके अतिरिक्त भी अपने भगवत गीता के ही 18वें श्लोक में, 18वें अध्याय में श्लोक 33, 34 और 35 में कृष्ण ने कहा है कि शरीर ने मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण कर रखा है। शरीर ने धर्म, अर्थ, काम को धारण कर रखा है। शरीर ने स्वप्न को, भय को, शोक को, विषाद को धारण कर रखा है। अतः ये सब धृति हैं। तो कृष्ण ने 18वें अध्याय में यही बात कही है और हम अपनी तरफ से और ये बात इसमें ऐड कर रहे हैं कि हमारे कारण शरीर ने धारणाओं को, मान्यताओं को धारण कर रखा है। तो चूंकि ये सब शरीर के अंतर्गत हैं, इसलिए कृष्ण ने सूत्रात्मक रूप में बहुत ही 2 शब्दों में कह दिया है कि चेतना और धृति ये दोनों भी क्षेत्र ही हैं। ये हमारे बहुत काम आएगी ये बात।
मतलब मैंने अनुभव किया कि ये मेरे बहुत काम आई ये बात। क्योंकि जब हम क्षेत्रज्ञ के विषय में बात करते हैं, आत्मा के विषय में जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, तो हम इस क्षेत्र की जो बातें कृष्ण ने यहाँ बताई हैं उनको भी हम आत्मा में ले जाते हैं। तो जब हम आत्मा को सही रूप से समझने की कोशिश करेंगे, आत्मा को यानी अपने आप को, आत्मा का मतलब आत्मा कोई बाहर की ऐसी चीज नहीं है, यानी हम अपने आप को जब समझेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी इस बात को समझने में कि मन की जो ये मगना सोना है ये आत्मा नहीं है, ये जो चेतना धरती है ये भी आत्मा नहीं है। ये तो हुआ हमारा क्षेत्र का परिचय, जो कि बहुत संक्षेप में कृष्ण ने दिया। अब हम दूसरा लेते हैं, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ शब्द को समझने का हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं। क्षेत्रज्ञ शब्द को स्पष्ट करते हुए पहले ही श्लोक में कृष्ण कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, एतद यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये मैंने थोड़ा इसके संधि विच्छेद करके बोला है, जानबूझ के बोला है, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा विचार करना है। वो कहते हैं कृष्ण, एतद यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, अर्थात हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को, इस शरीर को जो जानता है, अब ध्यान दीजिए, तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन उसे क्षेत्रज्ञ कहता है। इस श्लोक बहुत सरल श्लोक है, सब हम जानते हैं, पर प्रश्न बन रहा है कि ये तद्विदः इति तद्विदः इस शब्द का प्रयोग कृष्ण ने क्यों किया है। कृष्ण ऐसा भी कह सकते थे कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को, इस शरीर को जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। सिंपल सी बात कहते, परंतु ऐसा न कहकर उन्होंने कहा कि जो इस क्षेत्र को जानता है, तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन अर्थात तद्विदः उसे क्षेत्रज्ञ कहता है। तो तद्विदः शब्द का जोड़ने का कुछ तो प्रयोजन है। तो वास्तव में इस तद्विदः शब्द के द्वारा कृष्ण ने प्रारंभ में ही, पहले ही श्लोक में, क्षेत्रज्ञ शब्द के पीछे छिपी हुई गहनता की ओर हमारे ध्यान को आकर्षित किया है। बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी मेरे हिसाब से, पर कृष्ण ने जोड़ा है। तो क्यों जोड़ा है? कि हमारा ध्यान आकर्षित हो इस तरफ। तो जिस क्षेत्रज्ञ शब्द को उसकी बनावट के आधार पर, आप सब तो संस्कृत जानते ही है ना, क्षेत्रज्ञ शब्द है, तो क्षेत्रज्ञ शब्द को हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? क्षेत्र प्लस ज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। तो कितना सरल शब्द है। तो जिस क्षेत्रज्ञ शब्द को उसकी बनावट के आधार पर मनुष्य बहुत सरल समझ लेता है, वह वास्तव में सरल है नहीं, वह थोड़ा जटिल है। इसीलिए अगले ही श्लोक में कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ शब्द को स्पष्ट करने के लिए यह कहा है कि हे अर्जुन, तू मुझको अर्थात आत्मा या परमात्मा को क्षेत्रज्ञ जान। कृष्ण कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, अर्थात हे भारत, हे अर्जुन, समस्त क्षेत्रों में, समस्त शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है वह मैं हूं। अतः मुझको अर्थात मुझ आत्मा को ही तुम क्षेत्रज्ञ जानो, अर्थात आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है। अभी हमने जब प्रारंभ किया था तो हमने अपनी तरफ से
कहा था कि क्षेत्र अर्थात शरीर, क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा। ये हमने अपनी तरफ से कहा। क्यों कहा हमने अपनी तरफ से इस बात को? क्योंकि कृष्ण ने इसको दूसरे श्लोक में स्पष्ट किया है कि क्षेत्रज्ञ कौन होता है? क्षेत्रज्ञ मैं हूं। और मैं कौन है? कृष्ण कौन है? आत्मा है, यह परमात्मा। आत्मा परमात्मा कोई भिन्न भिन्न शब्द नहीं है। ये शब्द थोड़े क्योंकि अलग अलग हैं इसलिए हमें कंफ्यूज करते हैं, पर आत्मा या परमात्मा एक, ये शब्द कुछ भी ले लें, दोनों का मतलब है एनर्जी, और एनर्जी एक ही है, आत्मा या परमात्मा कहें। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ को स्पष्ट किया है कि क्षेत्रज्ञ मुझको जानो, और मैं हूं आत्मा या परमात्मा, अतः आत्मा या परमात्मा को क्षेत्रज्ञ जानो। क्षेत्रज्ञ कृष्ण द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रज्ञ शब्द की यह परिभाषा जो अभी जिस पर हमने अभी बात की है, हमें चौंकाती है। क्यों चौंकाती है? क्योंकि क्षेत्रज्ञ शब्द को पढ़कर हम तो यही समझते रहे हैं कि जिस मन बुद्धि की सहायता से हम सब चीजों को जानते हैं, सब चीजों को, दुनिया की सब चीजों को हम किसके थ्रू जानते हैं? मन बुद्धि की सहायता से। उसी मन बुद्धि की सहायता से हम अपने क्षेत्र को भी जानते हैं, शरीर को जानते हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये हम कैसे जान रहे हैं? तो हम मन बुद्धि की सहायता से जानते हैं। ऐसा मेरा अब तक का विचार था। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि मन बुद्धि तो हमारा क्षेत्र अर्थात शरीर ही है। हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारा मनस शरीर है। फिर शरीर ही शरीर को कैसे जान सकता है? शरीर को जानने के लिए कोई ऐसा तत्व तो होना चाहिए जो शरीर से अलग हो, शरीर से परे हो। यह एक सर्वविदित तथ्य भी है कि किसी भी पदार्थ को जानने के लिए एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट को जान सकता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं जान सकता। हम सब जानते हैं ना, तो हमारा ये शरीर है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं अब तक ये सोचती थी कि मन बुद्धि की सहायता से मैं अपने शरीर को जानती हूं। ये समझते हुए ख्याल आया कि कमाल की बात है, इतने समय से हम सब जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और फिर भी जीवन में अनजाने में हम ऐसी गलती करते हैं कि सोचते हैं कि जैसे मन बुद्धि से हम सारे जगत को जान रहे हैं, ऐसे मन बुद्धि से हम अपने इस क्षेत्र को जान लेंगे। पर नहीं, कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र को क्षेत्र से नहीं जाना जा सकता। मन बुद्धि भी क्षेत्र हैं। क्षेत्र को जानने के लिए क्षेत्र से परे कोई चाहिए, और उसको उन्होंने कहा है क्षेत्रज्ञ। तो हमारे भीतर जो ये भ्रमपूर्ण धारणा बन गई है कि मैं का तात्पर्य है मन बुद्धि अर्थात शरीर, उसी भ्रमपूर्ण धारणा को विखंडित करने के लिए कृष्ण ने प्रारंभ में ही, दूसरे श्लोक में ही ये संकेत कर दिया है कि मन बुद्धि क्षेत्रज्ञ नहीं है, मैं का तात्पर्य है आत्मा। इसलिए कृष्ण यहां कहते हैं कि मैं आत्मा ही क्षेत्रज्ञ हूं। एक क्षेत्र अर्थात एक शरीर में स्थित होने पर मैं आत्मा कहलाता हूं, सब क्षेत्रों में स्थित होने पर मैं ही परमात्मा होता हूं। अतः प्रत्येक मनुष्य स्वयं को क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा ही समझे। आत्मा क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ आत्मा है। आत्मा और क्षेत्रज्ञ शब्द एक ही अर्थ के सूचक हैं। यही नहीं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। इसी ज्ञान में हमें स्थित होना है। इसलिए कृष्ण कहते हैं दूसरे श्लोक में कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम यत तत् ज्ञानम मतम ममा।
अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत में वही ज्ञान है। देखिए हमारे मन बुद्धि के दरवाजे को कृष्ण कितनी जोर से खटखटा रहे हैं कि ना तो तुम क्षेत्र को जानते, ना तुम क्षेत्रज्ञ को जानते, और अहंकार कैसा करते हो कि मैं तो शरीर को भी जानता हूं, मैं तो अपने आप को भी जानता हूं। और तो उन्होंने और स्पष्ट करने के लिए कृष्ण ने कहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। यहां ज्ञान के संबंध में भी अभी तक हमारी जो अवधारणा बनी हुई है कृष्ण उसे तोड़ रहे हैं। हम तो यही समझते हैं कि शास्त्रों के अध्ययन से अथवा सत्संगति आदि के फल स्वरूप जिस अध्यात्म विषयक ज्ञान को हम अपनी बुद्धि में संग्रहित कर लेते हैं और फिर दूसरों के बीच बांटते भी हैं, बस वही ज्ञान है और उस ज्ञान को संग्रहित करने वाला व्यक्ति ज्ञानी है। परंतु कृष्ण स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर और आत्मा का अनुभवात्मक ज्ञान ही ज्ञान है। अनुभवात्मक ज्ञान अर्थात मनुष्य स्वयं को आत्मा समझकर और शरीर का मास्टर बनकर अपने शरीर का सम्यक रूप से उपकरण की तरह उपयोग करे। हम कर रहे हैं क्या? ना तो हम अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं और ना हम अपने शरीर के ऊपर कुछ नियंत्रण रख पा रहे हैं और ना हम अपने शरीर का सम्यक रूप से सही तरह से उपयोग कर रहे हैं। हम सब कुछ उल्टा ही कर रहे हैं। अभी हमारी स्थिति क्या है कि अभी हमारा जो क्षेत्र है, ये शरीर है, यही मालिक बना हुआ है। हम इंद्रियों के अधीन है, मन के अधीन है, संस्कारों के अधीन है, आदतों के अधीन है। होना क्या चाहिए कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार, हमारी आदतें, मैं आत्मा हूं, ये मेरे अधीन होनी चाहिए। यदि ये मेरे अधीन होंगी तो ही हम कह पाएंगे कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा है, मेरे नियंत्रण में है। पर क्या हुआ है कि क्षेत्रज्ञ गायब है, आत्मा गायब है। कहां है आज आत्मा? उसकी याद तो हमें केवल मृत्यु के समय ही आती है, जब ये कहा जाता है कि आत्मा चली गई है और शरीर शांत हो गया है, तभी बस याद आ रही है हमें। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान केवल सैद्धांतिक ना रहे, वह अनुभव परक ही बने। ज्ञान के अनुभव परक बनने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य स्वयं को आत्मरूप जानते हुए, आत्मरूप समझते हुए, आत्मरूप जीवन जीते हुए जीवन की प्रयोगशाला में प्रतिपल इस ज्ञान का उपयोग करे। यानी जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो हम ये प्रयत्न करें कि छोटे छोटे काम करते हुए मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर काम कर रहा है और मैं आत्मा देख रहा हूं कि ये काम कैसे चल रहा है। तो जीवन की प्रयोगशाला में हम इसका प्रयोग करना शुरू करें। केवल तभी अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित होकर व्यवहार करने पर ही व्यक्तित्व के भीतर वे सब गुण स्वतः घटित होते हैं जिनका वर्णन कृष्ण ने श्लोक 7 से लेकर 11वें श्लोक तक किया है। मेरी दृष्टि में आत्म स्वरूप में स्थिति के फल स्वरूप ही व्यक्तित्व के भीतर वे सब गुण स्वतः घटित होते हैं जिन्हें आत्मज्ञानी मनुष्य के लक्षण भी कहा जाता है। आत्मज्ञानी मनुष्य के लक्षण हैं ये सब जिनका वर्णन कृष्ण ने किया है। आत्मज्ञान मूल है, रूट है। मूल या रूट जितना परिपुष्ट होगा, व्यक्तित्व रूपी वृक्ष के ऊपर उसी परिमाण में गुण रूपी फल लगेंगे। श्लोक 7 से लेकर 11 तक वर्णित एक एक गुण को व्यक्तित्व के भीतर उतारना संभव नहीं है।
यदि हमने उतारा भी तो ज्ञान के अभाव में उनकी स्थिति क्षणिक होगी, स्थायी नहीं होगी। यदि मैंने एक गुण को उतारा भी अपने अंदर, मान लीजिए मैंने उतारा कि मैं किसी से अपेक्षा ना रखूं, तो यदि मैंने उतारा भी तो कितने दिन चलेगा? क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि मन का दूसरा हिस्सा तुरंत कहेगा, अरे अपेक्षा क्यों नहीं रखो, ये अपने बच्चे हैं, ये अपने मित्र हैं, ये इनके लिए हम करते हैं तो ये भी हमारे लिए करेंगे, क्यों नहीं अपेक्षा होगी? तो हम अगर उनको एक एक गुण को उतारने की कोशिश करेंगे तो मन का जो दूसरा पार्ट है वो तुरंत हमें रास्ता बता देगा, कुछ ना कुछ तरीका बता देगा, और हम उस पर स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो मेरी दृष्टि से ये ज्ञान के साधन नहीं है, ये ज्ञानी के लक्षण हैं। क्योंकि यदि मैं आत्म स्वरूप में रहूंगी तो ज्ञान आत्म स्वरूप में रहने पर एक एक गुण मेरे भीतर उतरता चला जाएगा। तो आत्म स्वरूप में रहने का हम अभ्यास करें, उसको अनुभव में उतारें, और जब अनुभव में उतारेंगे तो जितने भी ये गुण यहाँ पर कृष्ण ने कहे हैं वे सब गुण स्वतः व्यक्तित्व के भीतर उतर जाएंगे। वैसे यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं तो इनको ज्ञान के साधन ही कहूंगा तो कोई बात नहीं है, कह सकता है, वो ऐसा मान सकता है। पर मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है व्यक्तित्व के भीतर गुणों का प्रकट होना। हमारे लिए जो मुख्य बात है यहाँ पर वो इतनी ही है कि ये गुण हमारे व्यक्तित्व में उतरे। तो कृष्ण गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के ज्ञान में स्थित होता है वह श्रेष्ठता के अभिमान से रहित होता है, वह दंभपूर्ण आचरण नहीं करता, वह प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी नहीं सताता, वह क्षमा भाव में स्थित होता है, उसमें मन वाणी की सरलता होती है, वह श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा उपासना करता है, वह बाहर भीतर से शुद्ध होता है, उसका अंतःकरण स्थिर होता है, वह मन इंद्रियों सहित शरीर के निग्रह में स्थित होता है, उसमें संपूर्ण भोगों के प्रति आसक्ति का अभाव होता है, वह क्या करता है? जन्म मृत्यु जरा रोग और दुख इत्यादि सभी में अपने ही दोषों को देखता है, दूसरे को दोषों को नहीं देखता, वह आसक्ति ममता से रहित होता है, प्रत्येक परिस्थिति में समचित्त रहता है, परमात्मा का नित्य प्रेमी होता है, एकांत में निवास करता है, जन समुदाय में प्रीति नहीं रखता, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति रखने वाला होता है और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा का दर्शन करने वाला होता है। ये सब गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर एक एक गुण को अर्जित हमें नहीं करना है, हमें फोकस करना है अपने स्वरूप को समझने के लिए। इन सब गुणों का अंतर्भाव अध्याय 2 में कृष्ण ने जो स्थित प्रज्ञ के गुणों का वर्णन किया है उनके अंतर्गत भी हम इनका अंतर्भाव कर सकते हैं, और अध्याय 12 में जो कृष्ण ने भक्त के गुणों का वर्णन किया है उनके अंतर्गत भी हम इन गुणों का अंतर्भाव कर सकते हैं। क्योंकि भक्त कौन है? वो तो स्वतः सहज रूप से आत्म स्वरूप में स्थित है, कहता नहीं है, भक्त है, पर उस जो ध्वनि है उसके भीतर से, भक्त के भीतर से जो ध्वनि है वो ये है कि वो ज्ञान में रहता ही है, और स्थित प्रज्ञ तो है ही ज्ञानी। तो इन गुणों का अंतर्भाव हम उन गुणों में भी कर सकते हैं। इस प्रकार क्षेत्रज्ञ के तात्पर्य को हमने जाना, क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान हमने समझा, कृष्ण ने कहा, और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा में स्थित ज्ञानी व्यक्ति के विभिन्न गुणों को हमने अभी यहां समझा। अब इन सब बातों का वर्णन करके कृष्ण एक बात और कहते हैं। वो कहते हैं कि जो ये क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, यही ज्ञेय है। ज्ञेय का मतलब होता है संस्कृत में जानने योग्य। अब जब ये ज्ञेय शब्द हम पढ़ते हैं, कृष्ण ने कहा ज्ञेय है, तो एक मन में प्रश्न आता है कि
जानने योग्य तो बहुत सारी चीजें हैं इस संसार में, तो आत्मा ही जानने योग्य क्यों है? क्या और चीजें व्यर्थ हैं? उनको हमें नहीं जानना है? तो कृष्ण कहते हैं कि जानना उनको भी है, पर जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो है अपने आप को जानने की। वो ज्ञेय है, वो वास्तव में जानने योग्य है। क्यों? क्योंकि यदि हमने अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूं, यदि मैंने अपने आप को जान लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, तो जैसी मैं हूं वैसे ही हम सब हैं। हम सब यहाँ बैठे हैं 15 लोग, तो जो मैं हूं वही आप हैं। तो केवल अपने आप को जानने से सबको जान लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को जान लूं तो मुझे आपको अलग अलग रूप से जानना पड़ेगा। जैसे मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, ऐसे ही आप सब भी सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो इसी विषय में हमने एक अध्याय में बात भी की थी पहले। उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है कि उद्दालक और श्वेत केतु का एक संवाद आया है, जिसमें कि ये बात कही गई है कि आत्मा ही ज्ञेय है, क्योंकि आत्मा को जानने पर सब कुछ जान लिया जाता है। तो यहाँ भी कृष्ण कहते हैं कि यदि आत्मा को जान लोगे तो परमानंद को प्राप्त करोगे, अमृत को प्राप्त करोगे, इसलिए उसे जानना है। ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अर्थात जो ज्ञेय है, जिसको जानकर मनुष्य अमृत को उपलब्ध होता है, परमात्मा को उपलब्ध होता है, स्वयं को उपलब्ध होता है, उस ज्ञेय के विषय में अब मैं कुछ बातें कहूंगा। क्या कहा है उन्होंने आत्मा के स्वरूप के विषय में, आत्मा के स्वभाव के विषय में, या कहें परमात्मा के स्वभाव के विषय में, परमात्मा के स्वरूप के विषय में बतलाया है आगे के श्लोकों में, कुछ श्लोकों में। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने परमात्मा के स्वभाव और स्वरूप के विषय में क्या बतलाया है। कृष्ण ने कहा है कि ये जो आत्मा परमात्मा है, ये सुख स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अलग अलग अध्यायों में अलग अलग शब्दों से ये बात उन्होंने कही है, पर अब हम थोड़ा विशेष रूप से इसको देखते हैं कि यहाँ पर भगवत गीता में और क्या कहा है। भगवत गीता में कृष्ण ने इस ज्ञेय तत्व को, अर्थात क्षेत्रज्ञ तत्व को, अर्थात आत्मा या परमात्मा को कहा है कि ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये अदृश्य है, अव्यक्त है, अमूर्त है, ये अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, यह शाश्वत है, सनातन है। इस दृश्यमान जगत के केंद्र में स्थित हुआ भी यह परमात्मा इस जगत से बहुत परे है। 7वें अध्याय में हमने जाना था इस बात को। ये अपार है, असीमित है। इस समस्त जगत का आधार, अधिष्ठान, बीज, स्रोत और मूल यही है। ये परमात्मा, ये आत्मा ही इस जगत का मूल है, आधार है। अभी अध्याय में हमने इतना लंबा चौड़ा इसके विषय में समझा था कि कैसे परमात्मा सर्वाधार है। अब प्रस्तुत अध्याय के संदर्भ में इसी क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा या परमात्मा के स्वभाव को, स्वरूप को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण पुनः कहते हैं कि ये जो क्षेत्रज्ञ है, ये ना तो सत है ना असत है। यह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर मुख वाला है। यह संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। यह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु सब इंद्रियों से रहित है। आसक्ति रहित होने पर भी यह सभी का धारण पोषण करता है। निर्गुण होते हुए भी यह गुणों का भोक्ता है। यह भूतों के बाहर भी है और अंदर भी है। यह अचर भी है और चर भी है। यह दूर भी है और यह पास भी है। सूक्ष्म होने के कारण यह अविज्ञेय है,
अर्थात जानने में आने वाला नहीं है। अविभक्त होते हुए भी यह सब भूतों में विभक्त की भांति स्थित है। भूतों को उत्पन्न करने वाला, उनका धारण पोषण करने वाला और विनष्ट करने वाला भी यही है। समस्त ज्योतियों की ज्योति यही है, तमस से परे है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेय स्वरूप है और ज्ञान गम्य है, और ये परमात्मा सबके हृदय में स्थित है। तो श्लोक 12 से लेकर 17 तक इतनी बातें, इतनी परस्पर विरोधी बातें कृष्ण ने कही हैं। तो इतना विरोध, परस्पर विरोध हमें दिखाई दे रहा है, तो क्या मतलब है इसका? तो इन वक्तव्यों में कृष्ण ने परस्पर विरोधों को जोड़ने की एक विलक्षण कोशिश की है। इसका उद्देश्य यही है, इन परस्पर विरोधों को जो कृष्ण ने जोड़ा है, इसका उद्देश्य यही है कि हम आत्मा या परमात्मा को विभाजित ना करें और यह ना कहें कि वह ऐसा है और ऐसा नहीं है। हम तो बहुत लड़ते हैं, परमात्मा, एक कहता है परमात्मा ऐसा है, दूसरा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तो बहुत झगड़ा करते हैं इन बातों को लेकर। तो कृष्ण का उद्देश्य क्या है? वो कहते हैं कि कोई विभाजन मत करो, ये मत कहो कि परमात्मा ऐसा है और ये मत कहो परमात्मा ऐसा नहीं है। आत्मा या परमात्मा को मुट्ठी में बांधना किसी प्रकार भी संभव नहीं है। उसे उसकी समग्रता में ही स्वीकार करने का एक महद प्रयास हम सबको करना है। परंतु दिक्कत क्या है हमारे सामने? मनुष्य के मन की सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि मन को तोड़ना तो आता है, जोड़ना नहीं आता। बुद्धि की व्यवस्था भी तोड़ने की है, जोड़ने की नहीं है। जो हमारे मन बुद्धि हैं, इनकी बनावट क्या है? तो मन भी हमारा तोड़ना जानता है, जोड़ना नहीं जानता, और बुद्धि की व्यवस्था भी यही है। एक उदाहरण से समझें। जैसे सूर्य की एक किरण को यदि हम प्रिज्म से गुजारें, प्रिज्म होता है एक ग्लास का बना हुआ एक उपकरण, तो यदि हम सूर्य की एक किरण को प्रिज्म से गुजारें तो एक ही सफेद किरण 7 टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। हम सब जानते हैं इस बात को। तो कृष्ण कहते हैं कि जगत परमात्मा है, परमात्मा जगत है, और परंतु मन बुद्धि रूपी प्रिज्म से गुजरने पर वो एक ही आत्मा या परमात्मा अनेक में टूट जाता है, एक नहीं रह पाता। हम तो सब काम मन बुद्धि के थ्रू करते हैं ना, तो मन बुद्धि है तो प्रिज्म की तरह, तो ये एक को एक रहने ही नहीं देता, ये उसको तोड़ देता है, उसका विभाजन करता है। तो हमने क्या विभाजन किया है? हम जगत को अलग कर लेते हैं, परमात्मा को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ जो परस्पर विरोधी वक्तव्य हैं कृष्ण के, उन वक्तव्यों के माध्यम से कृष्ण का सारा प्रयास ये है कि मनुष्य आत्मा को, परमात्मा को, इस अस्तित्व को, इस जगत को एक की तरह ही देखे, उसे बांटे नहीं। जो समस्त विरोधों को एक साथ स्वीकार कर लेता है, वही मनुष्य द्वंद्वों से मुक्त होकर परम पद में स्थित हो पाता है। जो जगत को कहेगा ये जगत है, ये परमात्मा नहीं है, ये आत्मा है, ये आत्मा अलग है, ये परमात्मा नहीं है, ये अस्तित्व है, ये परमात्मा नहीं है। हम इन विभाजनों में बहुत लगे रहते हैं, पर हमें जगत, परमात्मा, अस्तित्व, आत्मा ये सब एक ही हैं। इनको तोड़ना नहीं है, इनको जोड़ लेना है। जो हमारे मन बुद्धि ये हर समय विभाजन करते रहते हैं, ये कृष्ण कहते हैं ये ठीक नहीं है। इससे आप परम पद को जो चाहते हो उसकी प्राप्ति कठिन है, एक तरह से असंभव ही है। तो जो ये परस्पर विरोधी वक्तव्य कृष्ण ने कहे हैं, दूर भी है, पास भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, और बहुत सारी बातें कही हैं। बस उसका उद्देश्य यही बतलाना है कि आप मन बुद्धि को एक तरफ रखिए,
आत्म स्वरूप को समझिए और आत्म स्वरूप को समझकर इस अस्तित्व को, इस जगत को, इस परमात्मा को एक की तरह ही देखिए। तो क्षेत्रज्ञ के स्वभाव और स्वरूप यही है। तो यहां पर कृष्ण ने कहा तो बहुत संक्षिप्त में है, हमने समझने के लिए अपनी तरफ से इसको ये थोड़ा विस्तार किया है इस बात को समझने के लिए। तो 18वें श्लोक तक क्षेत्रज्ञ क्या है इसको कृष्ण ने समझाया कि क्षेत्रज्ञ आत्मा है। फिर उन्होंने कहा है क्षेत्रज्ञ को जानना आवश्यक है, यही ज्ञान है, इसको हमने समझा। फिर क्षेत्रज्ञ में जो स्थित होगा वो उसका व्यक्तित्व गुणों से भरपूर हो जाएगा, उसको कृष्ण ने व्यक्तित्व के गुणों का वर्णन करके हमें समझाया है। फिर उन्होंने कहा है कि क्षेत्रज्ञ ज्ञेय है, इसी को जानना है, बाकी दुनिया भर की चीजें हमें नहीं जाननी है। अगर जानो भी कोई बात नहीं, पर इसको तो जानना ही है, यही वास्तविक जानना है। और फिर उन्होंने बताया हमें कि क्षेत्रज्ञ का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, इसको भी हमें अपने भीतर बहुत अच्छी तरह संभाल कर रखना है। तो ये 5-6 बातें श्लोक 18 तक कृष्ण ने हमें समझाई हैं। अब इसके आगे कृष्ण ने एक विषय वही है, पर शब्दों का पूरा परिवर्तन है। जैसे हम आज क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं, जैसे ही 19वें 20वें श्लोक पर पहुंचेंगे तो तुरंत आ जाएंगे प्रकृति पुरुष।